SW सोलार कुछ ही दिनों के अंदर आप देख सकते हैं, सिर्फ 203 दिन के अंदर यानी लगभग 6 महीने के अंदर आपको ये जो स्टॉक है 3 गुना होते हुए नजर आ रहा है। और ये ऐसी नजर नहीं आ रहा है, आपको साथ में वॉल्यूम से बढ़ते हुए दिख रहा है, यानी कोई ना कोई बहुत बड़ा आदमी खरीद रहा है। आज हम बात करेंगे SW सोलार के बारे में, जो यहाँ से एक मल्टीपैकर बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूँ SW सोलार के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं टाइम टू टाइम लेके आते रहता हूँ जिसमें काफी अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है। तो सबसे पहले हम SW सोलार का करता क्या है वो देख लेते हैं। इसका पूरा नाम है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। और एग्जैक्टली क्या करती है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन में निकाल के रखा है। ये एक लीडिंग एंड टू एंड सोलर इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। यानी कि मान लीजिए आपको अगर सोलर सेल्स लगाना है, सोलर पैनल लगाना है, उससे रिलेटेड जो भी चीज है उसको खुद ही इंजीनियर करती है, खुद ही बनाती है और उसको पूरा कंप्लीटली बेचती है। और इसका काम जो है वो ग्लोबली फैला हुआ है, यानी इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। साथ ही साथ इसमें जो मैनेजमेंट होता है और ऑपरेशन होता है उसमें भी काम करती है। यानी मान लीजिए अगर इस कंपनी ने सोलर पैनल कहीं पे लगवा दिया तो उसको ऑपरेट करने का, उसको मैनेज करने का काम भी ये कंपनी ही करती है। तो एक बार अगर इसका प्लांट लग गया तो इनको फ्यूचर में भी रेवेन्यूज काफी अच्छा खासा आ सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, द कंपनी इज बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। यानी इसके एक बहुत बड़े प्रमोटर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्रमोटर होल्डिंग 69% से घट के 52.9% पे आया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, रिलायंस न्यू एनर्जी जो लिमिटेड है वो पहले 40% होल्ड करती थी और घट के अभी 32% पे आ गया है। यानी 8% रिलायंस ने बेचा है। अब हम देखते हैं कि अगर रिलायंस ने बेचा है तो खरीदा किसने। हम यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं कि सापूरजी पलोंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इस कंपनी के एक्चुअल प्रोमोटर्स थे, उन्होंने भी अपना स्टेक को बेचा है, 18 से 12% पे कर दिया है। यानी टोटल इन्होंने 6% बेचा है और इन्होंने 8% बेचा है, यानी 14% प्रोमोटर्स ने सेल किया है। अब अगर प्रोमोटर्स ने सेल किया है तो किसने खरीदा, हम देखते हैं। FIS का आप देख सकते हैं उनका 3% से बढ़ के 10% हो गया है, यानी कि 7% खरीदा है FIS ने। तो 7+5 12% खरीदा FIS ने और बाकी जो बचे वो पब्लिक ने खरीदा हुआ है। आप देख सकते हैं ये 21% से 25% पे आ चुका है। यानी कि स्टेक जो है वो FIS ने, DIS ने खरीदा है। और क्यों खरीदा है उसके बारे में हमने न्यूज में देखा था कि इसको कैपिटल की जरूरत है, उसलिए इसको खरीदा गया है। अब क्योंकि आपको पता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है वो एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, वहां बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद ही अच्छा खासा रिटर्न आता है। लेकिन क्योंकि ये सेक्टर में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ आने वाला है, तो यही टाइम है इसमें पैसा इन्वेस्ट करने का। मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करने का नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ कि कंपनीज इस सेक्टर में काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी का ही है। आप कंपनी में बाकी चीज देखना चाहेंगे तो आपको उतना कुछ खास नजर नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी फिलहाल लॉस मेकिंग थी, लेकिन धीरे धीरे करके अब वो प्रॉफिट मेकिंग बनने वाली है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसमें अब आया है। आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि नेगेटिव में था, अब वो वापस पॉजिटिव में आ रहा है, आपको 29 करोड़ का दिख रहा है। तो धीरे धीरे करके इसमें इंप्रूवमेंट आएगा और इसी की वजह से स्टॉक भी काफी अच्छा खासा बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि ये कोई स्टॉक का बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है ये आपका डिसीजन होना चाहिए। तो चलिए, हमने स्टॉक्स के फंडामेंटल्स के बारे में देखा कि फंडामेंटल फिलहाल तो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे हैं, लेकिन फ्यूचर काफी अच्छा लग रहा है। और इसमें एक सबसे बड़ा जो पावर है वो ये है कि इसके बैकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अब यहाँ पे हमको टेक्निकल चार्ट में एक और बहुत बड़ा चीज दिख रहा है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 722 का जो रेंज था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके लिए रेजिस्टेंस था। आप देख सकते हैं ये लगभग 2019 में उस प्राइस पे था। फिर वहां से स्टॉक काफी नीचे आया, एक लंबा खासा कंसोलिडेशन किया 3-4 साल का। उसका स्टॉक एक अपट्रेंड में आया और यहाँ पे आने के बाद हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है। और ऐसा वैसा ब्रेकआउट नहीं है, ये हाई वॉल्यूम के साथ का ब्रेकआउट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं वॉल्यूम काफी हाई है और कैंडल भी काफी अच्छा खासा यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। अब हमें करना क्या है, अगर हम लोग का यहाँ पे ट्रेड छूट गया है तो बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक वापस से रिट्रेसमेंट करता है। तो हमको अगर बाय करना भी है तो हमको अगर स्टॉक ऊपर जाने के बाद जब इस जगह पे वापस रिट्रेसमेंट मिलता है, 722 के आसपास या 730 के आसपास मिलता है, उस टाइम पे हम अच्छा खासा बाय कर सकते हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। और अगर हम इसमें टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो हम लोग को इसमें टारगेट भी निकालना चाहिए। तो टारगेट अगर मैं निकालने का ट्राई करूँ, आपका टारगेट निकल के आता है अराउंड 1300 का, जो कि यहाँ से हमको क्या कितना दिखते हुए नजर आ रहा है, हमको यहाँ पे डबल होते हुए नजर आ रहा है, जो कि यहाँ से हमको ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न नजर आ रहा है। तो टेक्निकल चार्ट तो मुझे काफी अच्छा लगता है। फंडामेंटल्स में अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन स्टॉक में जो इंप्रूवमेंट होगा वो अलग अलग नहीं दिखता है, वो 2 3 4 5 क्वार्टर के बाद दिखता है। तो मान लीजिए आपको यहाँ तक एक साल में इंप्रूवमेंट करेगा, लेकिन जो स्टॉक का प्राइस है वो इतना वेट नहीं करता है, वो पहले ही मूव करता है स्टॉक। और हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सिर्फ 196 डेज के अंदर ही ये स्टॉक जो है वो लगभग 3 गुना हो चुका है। 274 से अभी चल रहा है ये 800 के आसपास, ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास हमको स्टॉक मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ पे टारगेट निकाल रहे हैं तो हमको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी देखना होगा। तो स्टॉप लॉस हमें सिंपली क्या करना है, जहां पे हमको ब्रेकआउट मिला है उस कैंडल के नीचे हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं।
तो बाइंग आपको करना है यहाँ पे 760 के आसपास। आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो लगभग आपका 699 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि वही उसका ब्रेकआउट का रेंज था। तो ये रहा आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो। आपको रिस्क 8% का है, यानी स्टॉप लॉस आपका 8% का है। आप और ज्यादा अग्रेसिव होना चाहते हैं तो आप 10% तक कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे आपको जो रिवार्ड मिल रहा है वो लगभग 80% का मिल रहा है, क्योंकि हम बाय करेंगे लगभग 750 के आसपास। अगर हमको मिलता है तो बाय करेंगे, जो कि इसका रिट्रेसमेंट के पास हमको मिलेगा। आपको यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो जो मिल रहा है वो 7 टाइम्स का मिल रहा है, यानी ₹1 का लॉस लेंगे अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आपको ₹7 तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे बहुत फेवरेबल दिख रहा है, लेकिन इसमें ट्रेड लेने का डिसीजन, इसमें इन्वेस्ट करने का डिसीजन आपका खुद का अपना होना चाहिए। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरा इसमें फिलहाल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर बैक आता है तो मैं थोड़ा बहुत पोजीशन ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे फंडामेंटल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे और मैं एक फंडामेंटल इन्वेस्टर हूँ। लेकिन क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में है तो मैं थोड़ा सा अमाउंट जरूर लगाऊंगा, थोड़ा सा अमाउंट इसमें जरूर लगाना चाहूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने बात किया SW सोलार के बारे में। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, और अगर इन्वेस्ट किया है तो आपका टारगेट कितने का है। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।